बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मिरर इक्वेशन कहें या मिरर फार्मूला कहें, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मिरर इक्वेशन, ये मिरर फार्मूला। ये बोर्ड के पेपर्स में एक आध दफ़ा पूछा जाता है, तो हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला, जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल्स होते हैं आगे जब एक्सरसाइज में होंगे, इधर टॉपिक के अंदर भी न्यूमेरिकल्स जितने भी, इन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं बआसानी। सबसे पहले समझते हैं मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन की डेरिवेशन कहाँ से और कैसी हुई। तो उसके लिए हम एक कनकेव मिरर बनाएंगे। हाँ जी, कनकेव मिरर बनाया। अब उस कनकेव मिरर में एक होता है पोल, आपको पता है, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये हमारे पास क्या होगा? पोल होगा, फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड, तो हमारे पास जो रेस निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, वो कैसी जाएगी? पैरेलल हम निकालते हैं, आप किसी तरह भी निकाल लीजिएगा। ये पैरेलल रे एक निकलेगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पास कर जाएगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस में से पास करेगी। ये एक रे निकाली। फिर एक रे हम निकाल लेते हैं पोल में से पास करवाते हैं। तो जितना एंगल ये पोल के साथ बनाएगी, इतना एंगल इंसिडेंट जो आई है रे, इंसिडेंट रे यही है ना, ये वाले इंसिडेंट रे है। वही एंगल जो है ना रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी बनाएगी इतना ही एंगल, ठीक है, पोल के अपोजिट साइड के साथ। तो ये आपके पास जहाँ रेस मिलेंगी वहाँ पे आपके पास इमेज बनती है। तो इमेज बनेगी यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन गई है। अब हम ऑब्जेक्ट को अगर नाम दें, तो ऑब्जेक्ट क्या था? ए था और ए बी था, ठीक है, ए बी। तो हमें पता है इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ पे बनेगी ए डैश बी डैश, या इसको बी कहें उल्टा करके, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? ए डैश होगा, ये हमारे पास बी डैश होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे इन रेस की मदद से हमारे पास ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, लेकिन हम इनमें से दो ट्राइंगल लेंगे जो इन रेस का आपस में रेस की वजह से बना है, वो ट्राइंगल को हम ले लेते हैं ताकि बआसानी समझ जाए। सबसे पहले केस में आपने ट्राइंगल ले लेनी है। इसमें ज़रा ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल आपके पास होगी ए बी पी, ठीक हो गया। एक तो आप दो ट्राइंगल बनाएंगे, किस किस का बनाएंगे? एक वो वाली रे का ट्राइंगल देखेंगे जो पैरेलल गई है, उस रे की वजह से भी ट्राइंगल्स बनेंगे। और एक रे जो है हमारे पास जो पोल में से पास करके गई है, उसका भी जो ट्राइंगल बने हैं उससे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पैरेलल रे निकाली थी उसके ट्राइंगल देखते हैं। पैरेलल रे की मदद से आपको ये भी ट्राइंगल लग रहा होगा, तो हम वो वाली ट्राइंगल लेंगे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव भी बने, बिलो भी बने। यानी कि इसी एक रे की वजह से, ये रे 1 कहें, इसको रे 2 कहें, रे 1 की मदद से कौन सी ऐसी ट्राइंगल है जो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव बन रही है और उसका ही अल्टरनेट एंगल बन रहा है रो 1 के, यानी कि जो रे 1 है इसके बिलो वाली जो रे जा रही है उससे, उसके साथ जो ट्राइंगल बन रही है उसका हम देखेंगे। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है जो आपको भी दिखाई दे रही होगी। मैं इसको दूसरे मार्कर से शो करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। दूसरा मार्कर मिल जाए मुझे, यो नहीं मिल रहा, रुकिए। हाँ देखिए, ये ट्राइंगल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी ये एक ट्राइंगल बन रही है और बिलो भी एक ट्राइंगल बन रही है, ये वाली शेडेड मैंने की है डॉटेड ताकि नजर आए। अब इस ट्राइंगल का देखें, ट्राइंगल कौन कौन सी लिए, ज़रा इसको लिखते हैं। ट्राइंगल हमारे पास है, अगर इस पॉइंट को हम एम नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ट्राइंगल देखिएगा,
हम कंपैरिजन करेंगे ट्राइंगल किस किस का, ये एफ है ना, एम पी एफ, इसका कंपैरिजन देखेंगे किसके साथ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। देखो इनके अल्टरनेट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ए डैश बी डैश एफ, ये ट्राइंगल है दूसरी। तो अब इन ट्राइंगल में देखिएगा आप, ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी आपस में, कैसे, फिर इस चीज़ को देखें। ये ट्राइंगल सिमिलर होना या कंग्रुएंट होना, दो ट्राइंगल के अंदर तीन चीज़ें पूरी करनी होती है, थ्योरम वगैरह आपने पढ़े होंगे मैथ के अंदर। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, तीन चीज़ें पूरी हुई है। इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, बिल्कुल है, अल्टरनेट एंगल है। फिर इसका ये वाला एंगल 90 का है, इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, लेकिन आपको दिखाई ये मेरा तो कर्व है, फिर कैसे कह सकते हैं कि जो एंगल है वो 90 का होगा। ये होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए भी मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। ये देखें ऐसे हो सकता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर, हम इससे एक लाइन ड्रा करेंगे नीचे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन इस पी के, इस परपेंडिकुलर लाइन को जो हमने नाम दिया वो पी डैश नाम दिया। ये पी डैश जो है ये पी के बहुत करीब है, तो मतलब ये अपर्चर जो है मिरर का, ये नियरली मतलब स्ट्रेट होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कर्व हो गया, तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये होगा ही होगा। लेकिन पी डैश और पी जो है वो नियरली क्या है, करीब है, वेरी क्लोज है, क्या है, वेरी क्लोज, एक दूसरों के बहुत क्लोज है ये दोनों। तो हम कह सकते हैं एम पी एफ कह सकते हैं, ठीक है, पी डैश या पी एफ, यह बात समझ आइए। तो इसलिए हम इसको अजम्पशन के तौर पर, या अपर्चर बहुत समाल होता है उसके तौर पर, हम इस चीज़ को नियरली करीब लेके हम इसको एक ट्राइंगल मान सकते हैं, एक ट्राइंगल मान सकते हैं, मान लो आप भी, ठीक है, मानना पड़ेगा। तो ये दो ट्राइंगल्स कंपैरिजन, अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हुई तो मतलब एंगल्स आपस में सेम हो रहे हैं भैया, एंगल्स सेम हो रहे हैं, तो साथ में ये साइड, इन साइड का रेशो भी सेम होगा, साइड का रेशो भी सेम हो रहा है। तो मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहे हैं, और ये एंगल और ये यहाँ भी 90 का बन रहा है, तो क्या मसला है कि मुमकिन है, मसला तो नहीं है, मुमकिन है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाए आपस में। तो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। मैं कंसेप्ट को ध्यान दो यार, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों की साइड्स की रेशो को भी इक्वल ले सकते हैं, इन दोनों की साइड्स की रेशो को भी इक्वल ले सकते हैं, ये हमारे पास आज़ादी है। तो हम कह सकते हैं इस साइड का रेशो, इस ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, इस जो परपेंडिकुलर वाली साइड है इसका रेशो और इसके परपेंडिकुलर साइड की रेशो के बराबर होगी। यानी कि या दूसरे उसमें ये कहें, इस और इसकी जो रेशो है, परपेंडिकुलर्स की जो रेशो है वो बेस की रेशो के साथ क्या हो रही है, ये इसकी बेस है, इसकी बेस की रेशो के साथ इक्वल हो जाएगी। बात समझ आ रही नहीं, परपेंडिकुलर्स की रेशो बेस की रेशो के साथ इक्वल होगी। तो अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि इस और इसको रेशो ले लें, यानी कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, मतलब ये रेशो है, ठीक है, एम पी, ठीक हो गया। इन दोनों की रेशो जो है, इस और इसकी रेशो जो है, इन दोनों की बेस की रेशो की इक्वल होगी। बेस की रेशो क्या है, बेस की रेशो आप ले लें ए डैश, क्या ले सकते हैं, हाँ जी, ए डैश एफ और डिवाइडेड बाई इसकी रेशो क्या है, एफ पी, ये इनकी रेशो होगी, इसको हम इक्वेशन कहते हैं, कह देंगे। अब इसी तरह दूसरी ट्राइंगल हम ले लेते हैं, एक दूसरी ट्राइंगल भी यहाँ पे बनती है इधर, इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटा देते हैं, तो तब आपको सही समझ आएगी ना। इन दो ट्राइंगल्स की रेशो हमने ले लिए, अब हम तीसरी ट्राइंगल की रेशो भी लेंगे, दो अदर ट्राइंगल्स जो किस तरह की ट्राइंगल, रेटू की वजह से भी हमारे पास ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये अगर रेटू है, इस ये आई है, ठीक है, इसको छोड़ दें, इसको भूल जाए, ये आई इस तरफ
और ये यहाँ से यहाँ आती हुई एक ट्राइंगल बना रही है फिर से ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आ गई, फिर से मैं उसको डॉटेड कर रहा हूँ, ये है ट्राइंगल। अब की बार ये ट्राइंगल बन रही है, ये बड़ी वाली, ये ट्राइंगल और साथ ही साथ ये वाली नीचे वाली ट्राइंगल आपस में अब सिमिलर होने जा रही है। ये दो ट्राइंगल्स की बात होगी। तो चलें अब इन दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगी, अदर ट्राइंगल्स क्या हैं, ज़रा ध्यान देना। अदर ट्राइंगल्स जो है वो है एक ट्राइंगल ABP, इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं ट्राइंगल A'B'P, A'B'P इनके साथ। अब यहाँ पे भी सिमिलर है ये दोनों ट्राइंगल, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। पोल के साथ जो रे इंसिडेंट होती है उसका जितना एंगल पोल के ऊपर होगा इतना नीचे भी होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, ये इसके ऊपर मिरर के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। इसलिए जो चीज़ परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल के तौर पे काम करेगी। जब नॉर्मल होगा तो आपको पता है कि जितना एंगल इस साइड पे होगा इतना एंगल इस तरफ भी होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस वजह से ये दोनों दो एंगल इक्वल हो गए, एक एंगल इक्वल हो गया। तो हम प्रूफ करेंगे पहले सिमिलर है कि नहीं है, फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, सेम है, 90 के हैं दोनों, दो चीज़ें पूरी। फिर मुमकिन है कि ये एंगल और ये एंगल भी एक होंगे। जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल जो है वो क्या होती है, सिमिलर। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल। तो अब हम इनके भी रेशो लेंगे, साइड्स की रेशो। तो इस और इसकी रेशो लें, यानी कि A' B' डिवाइड बाई AB, ठीक हो गया। ये इक्वल हो जाएगी किसके, इसकी रेशो नीचे वाली की A' वो बराबर हो जाएगी किसके, AP के। हम लिख सकते हैं A' P, ये डिवाइड किसके इक्वल हो जाएगी, A' जो है वो A' यहाँ से यहाँ तक वो होगी AP की इक्वल। ये इक्वेशन 2 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास, समझ रहे हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा गौर से देखें। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ हम ये वो अखज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो क्या है, ज़रा देखिएगा। अब कुछ चीज़ें हम मानेंगे, यहाँ पे मानना पड़ेगा। वो क्या है कि सबसे पहले A' क्या चीज़ है, या A' क्या है, मान सकते हैं ना। A' हो या AP हो, इनको आप मान सकते हैं। तो A' असल में A' जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट है। और MP जो है यहाँ से यहाँ तक था MP। तो MP बिल्कुल किस जैसा है, AB जैसा है। मतलब MP जितना था उतना AB भी है। तो हम यहाँ MP की जगह AB भी लिख सकते हैं, ताकि इन दोनों की साइड्स की रेशो इक्वल ले लें। तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ MP इसके पैरेलल है, तो जितना MP होगा उतना इस ऑब्जेक्ट की भी हाइट होगी। तो अब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है दोनों की, तो हम इन दोनों साइड्स को भी आपस में इक्वल ले सकते हैं। तो हम इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम कंबाइन करके हम लिखते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2। कंबाइन किया तो क्या मिल गया, A' F डिवाइडेड बाई FP, ये इक्वल हो जाएगी A' P डिवाइड बाई AP के। इक्वेशन 3 नाम दे। यहाँ तक समझ आइए भैया, यहाँ तक समझ आइए। अब देखिए, अब जहाँ से कुछ एजम्पशंस आपने मानने हैं, तो वो क्या है, A' क्या है, सबसे पहले ये समझे। तो मैं बताता हूँ, A' जो है ये आपको पता करना होगा। फिर उसके बाद A' P क्या है। अब मैं पहले ये बताता हूँ, A' P जो है ये है इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं U से कर दें या V से कर दें, कोई वो नहीं है। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, एक इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम इसको V से कर देंगे, कोई बात नहीं, आप V से भी करो।
और v से कर लें, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि v जो है वो अपोजिट है। हम पोल से जब भी डिस्टेंस अपोजिट मेजर करते हैं, इस तरफ मेजर करेंगे तो तब माइनस लेते हैं। पोल से अगर इस तरफ करते तो हम प्लस ले लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है। क्या है? साइन कन्वेंशन। ये ऐसे लिया गया है, ठीक है, शुरू से। पोल से जब भी लेफ्ट साइड मेजर करेंगे डिस्टेंस, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव लेंगे। तो ये माइनस वी आ जाएगा। ए से पी माइनस पी आ गया, माइनस वी आ गया। अब ए से पी ये इमेज डिस्टेंस है, और एफ से पी क्या है? एफ से पी ये है, ये फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से, और ये भी अपोजिट मेजर हो रहा है यहाँ से यहाँ। तो ये किसके लिए यार? अगर कन्वेक्स मिरर होता तो उसके लिए ये चीज़ें पॉजिटिव होती, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में फोकस सारे इस साइड पे होता है, इसलिए एफ से पी फोकल लेंथ है। अब आपने ए पी क्या चीज़ है? ए पी, इस पे भी ध्यान दें। ए पी जो है यहाँ से यहाँ, ये इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से करेंगे, वी से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर ये भी अपोजिट है तो माइनस यू करेंगे। अब एफ पी क्या चीज़ है? एफ पी फोकल लेंथ है, ये भी बात भी होगी। ए पी भी। ए डैश एफ क्या है? इस पे ऊपर बात करेंगे। ए डैश एफ जो है असल में देखेंगे, ए डैश एफ शुरुआती तौर पे किसके इक्वल है? ए डैश एफ यहाँ तक है ना, एफ यहाँ है। ए डैश एफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा ध्यान से सुनना यार। ये एफ, ए डैश एफ जो है वो असल में किसके इक्वल है? ए पी। ये पूरा मैं लिख देता हूँ, ए पी ये पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ ये क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। ये इस पूरे में से इसको निकाल देंगे, इस पार्ट को निकाल देंगे। ये पूरा है, इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस करेंगे। इस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस करेंगे तो ये पार्ट बचेगा। तो हम करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे? ए डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं। तो इस ए डैश पी की जगह हम क्या लिखेंगे? अब ए डैश पी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ए डैश पी नहीं, ए डैश एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? ए डैश पी, ए डैश पी माइनस एफ पी, ये लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे काम हो जाएगा। अब देखें, ए डैश पी क्या है? ए डैश पी माइनस वी है, तो लिख दिया माइनस वी। और एफ पी क्या है? एफ पी माइनस एफ होता है, तो एक माइनस ये बाहर है, अंदर भी माइनस एफ है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और एफ पी क्या है? एफ पी माइनस एफ है, तो इसको भी लिख दिया। इक्वल टू ए डैश पी क्या है? ए डैश पी माइनस वी है, तो लिख दिया। और ए पी क्या है? ए पी माइनस यू है, तो इसको भी हम लिख देंगे। तो यहाँ से ये माइनस कट सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं इधर आगे ही कर देता हूँ। देखिए, माइनस वी अपनी जगह, ये हो जाएगा प्लस एफ, ये नीचे हो जाएगा माइनस एफ। बात समझ आई कि नहीं आई? और आगे क्या होगा? वी डिवाइड बाई यू। अब देखें, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें इससे, तो ये हो जाएगा प्लस वी। ये माइनस लेंगे तो ये इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस, तो माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ। तो ये और ये कटेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास v डिवाइड बाई यू के। तो क्या बची इक्वेशन? उसको लिख देते हैं, v माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू v डिवाइड बाई यू। v डिवाइड बाई यू करेंगे। अब ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसी तरह, तो क्या होगा? देखें, ये u इसके साथ आएगा तो क्या होगा? ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, यू वी माइनस एफ यू इक्वल टू वी एफ। अब इस सारी इक्वेशन के नीचे आपने डिवाइड करना होगा। ये इक्वेशन मान ले 4 होगी, इसके नीचे आपने डिवाइड क्या करना है? डिवाइड इक्वेशन 4, नज़र भी आ रहा है, इक्वेशन 4 बाई यू, नज़र आ रहा है कोने वाला,
यू वी एफ इससे डिवाइड करेंगे, इससे क्या बन जाएगा? देखें, इस इक्वेशन के नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं, ज़रा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अब इसको मिटाएंगे तो ताकि थोड़ी सी जगह बचेगी, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यू वी एफ के नीचे क्या, यू वी के नीचे बी, यू वी एफ, यू वी के नीचे भी यू वी एफ, आगे एफ यू है तो इसके नीचे भी यू वी एफ, आगे वी एफ है तो इसके नीचे भी यू वी एफ। काम आसान हो गया। अब जहाँ से काटने वाली काम, काटने वाला चीज़, ये यू वी कट जाएंगे, समझ आ रही है? ये एफ, ये यू, ये दोनों भी कट जाएंगे, ये वी कटेगा, एफ कटेगा, बचेगा क्या? जो बचेगा उसको मैं ज़रा रेड से लिखता हूँ, चलो ब्लैक से ही लिखते हैं। यहाँ पे बचेगा 1/f, बिल्कुल। यहाँ पे बचेगा 1/v, बिल्कुल। यहाँ पे बचेगा 1/u। अब जब माइनस है तो उसको इसको उधर लेके जाएं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये आपके पास बन गया मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला। तो बास बुक्स में ये भी लिखा होता है 1/u नहीं लिखते हैं, 1/p प्लस 1/q भी करते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को अलग लिया जाता है, ठीक है। नाम कुछ और भी दे सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क वो नहीं है, मसला नहीं है, आप नाम कुछ और दे दें, ठीक है। बास बुक में क्या लिखा होता है, आप 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q कर देते हैं। p ये होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, q जो है वो इमेज डिस्टेंस होगा उनके लिए। तो यही एक समझ लिए, आपका कंसेप्ट मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनी रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।